नमस्कार। रैंकर्स हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कंटेंट के अंतर्गत 7वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। 7वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? बाल बगीचा 2। क्या है माँ? बाल बगीचा 2। इसके बाल बगीचा 2 के हम क्या पढ़ेंगे? विषय सूची। ओके, इसमें 4 इकाई है। कितने इकाई है माँ? 4 इकाई। 4 इकाई में 5 लेसन्स है। हर एक इकाई में कितने लेसन्स है? एक एक इकाई में 5 लेसन्स है। इन 5 लेसनों में ये 2 लेसन्स क्या है? मेन लेसन है। ये मिडिल फिंगर क्या है? पठन हेतु है। फिर ये फिंगर क्या है? मेन लेसन है। फिर ये फिंगर क्या है? पठन हेतु है। ओके, अब पहला पाठ क्या है माँ? मन करता है। मन करता है पाठ की विधा क्या है? कविता। कवि कौन है? सुरेंद्र विक्रम। कौन है अम्मा? सुरेंद्र विक्रम। फिर इस पाठ का भाव क्या है? प्रकृति। ओके, कौन सा माह है? जून। ओके, क्योंकि मन करता है सूरज बनकर क्या है, इस तरह कविता है ना, उस कविता चांद सूरज पशु पक्षियों के बारे में। तो इस पाठ का भाव क्या है माँ? प्रकृति है। ओके, नेक्स्ट माह क्या है? जून। दूसरा पाठ क्या है माँ? सच्चा दोस्त। दूसरा पाठ क्या है माँ? सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त। विधा क्या है माँ? कहानी। कहानीकार कोई है? नहीं है। भाव क्या है? पर्यावरण। ओके, माह क्या है? जुलाई। ओके, पर्यावरण क्यों कहा गया है? यहाँ पे सच्चे दोस्त की कहानी है, अमर और पेड़ की। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। इसीलिए ये क्या है? पर्यावरण है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या है? ये सिंबल पठन हेतु है। क्या है अम्मा? पठन हेतु। ओके, पाठ का नाम क्या है? अगर पेड़ भी चलते होते। विधा क्या है? कविता। कवि कौन है? दिविक रमेश। पिछले गुरुकुला में पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, अगर पेड़ भी चलते होते विधा कविता है, कवि है दिविक रमेश। भाव क्या है? बाल स्वभाव। माह क्या है? जुलाई। बाल स्वभाव क्यों है? क्योंकि बच्चे खुद सोच रहे हैं किस तरह से, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते। इस तरह से बच्चे सोच रहे हैं, इसीलिए इस पाठ का भाव क्या है माँ? बाल स्वभाव। नेक्स्ट हिंदी दिवस। मेन लेसन है हिंदी दिवस। विधा क्या है माँ? संवाद। संवाद किस किस के बीच हुआ है ये भी हमें याद रखना है। यहाँ के पात्र कौन कौन है वो भी पढ़ना है। भाव क्या है माँ? भाषा का महत्व। अब हिंदी भाषा का महत्व के बारे में, हिंदी दिवस कब मनाते हैं बताइए? राष्ट्रीय तौर पर कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय तौर पर कब मनाते? सितंबर 14। अंतर्राष्ट्रीय पर जनवरी 10। ओके, हम भाषा का महत्व इस पाठ के द्वारा बच्चों को भाषा का महत्व बताएंगे। माह क्या है माँ? जुलाई। ओके, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट लेसन ये भी क्या है माँ? पठन हेतु। पठन हेतु पाठ है। चूहे को मिली पेंसिल। क्या मिली? पेंसिल। विधा क्या है? कहानी। कहानीकार कोई नहीं है। भाव क्या है? मनोरंजन। और माह क्या है? जुलाई। ओके, माह क्या है? जुलाई। और यहाँ पे मनोरंजन के साथ साथ और एक बात भी कह सकते हैं हम, चतुरता, क्योंकि पेंसिल अपनी चतुरता से अपनी जान बचाती है। ओके, ये हो गया पहला इकाई। ओके, नेक्स्ट दूसरी इकाई में अब 4th लेसन है अपना प्यारा भारत देश। विधा कविता। कवि कोई नहीं है। यहाँ पर इस कविता के द्वारा हम बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाएंगे, इसलिए इस पाठ का भाव क्या है माँ? राष्ट्रीयता। माह क्या है? अगस्त। ओके, नेक्स्ट लेसन आसमान गिरा। क्या गिरा? आसमान गिरा। विधा क्या है? कहानी। कहानीकार कोई है? नहीं है। भाव क्या है इसका? रोचकता। क्या है माँ? रोचकता। माह अगस्त। यहाँ पर आसमान गिरा के अंतर्गत खरगोश के पीछे, भालू के पीछे, इस तरह से सीक्वेंस हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इकाई 2 का पठन हेतु पाठ है बादल। क्या है अम्मा? बादल। विधा क्या है? कहानी। कहानीकार कौन है? नहीं है। भाव क्या है? विज्ञान। यहाँ पर बादल किस तरह से बनते हैं, बारिश कैसा होती है, इस तरह से पिताजी भरत को समझाते हैं रसोई घर ले जाकर। तो ये क्या हो गया? विज्ञान। इससे बच्चों को क्या सिखाना है? हमें विज्ञान सिखाते। माह क्या है? अगस्त। नेक्स्ट छुट्टी पत्र। पत्र बच्चों को कौन से कला का विकास करते हैं? बच्चों में पत्र लेखन कला का विकास करते हैं। माह सितंबर। नेक्स्ट पठन हेतु पाठ नन्ना मुन्ना राही हूँ। कौन सा राही हूँ? नन्ना मुन्ना राही हूँ। विधा क्या है? कविता। कवि कौन है? शकील बदायूनी। कौन है अम्मा? शकील बदायूनी। भाव क्या है यहाँ पर? राष्ट्र प्रेम।
माह क्या है? सितंबर। अब देखिए पहले इकाई में जून 1 लेसन है, जुलाई 4 लेसन है। फिर यहाँ पर दूसरे इकाई में अगस्त के 3 लेसन से 2 लेसन सितंबर हैं। ओके, अब देखो हम कहानी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे। मन करता है सच्चे दोस्त के साथ अगर पेड़ भी चलते होते, हम वहाँ पर जाते हैं तो हम कहाँ जा पहुँचते? हिंदी दिवस मनाने पहुँचते। वहाँ पर एक चूहा रहता, चूहे को क्या मिलती? पेंसिल मिलती। चूहा पेंसिल क्या लिखती? अपना प्यारा भारत देश बोल के लिखी। उतने में क्या होता? आसमान गिरता। आसमान गिरा, आसमान में क्या रहते? बादल रहते। बादल हो तो बारिश होती। बच्चे क्या करते? स्कूल को जाने के लिए नहीं जा सकते तो छुट्टी पत्र लिखते। छुट्टी पत्र लिखने वाला कौन है? नन्ना मुन्ना राही है। ओके, समझ गए ना आप लोग बात को? मन करता है सच्चे दोस्त के साथ अगर पेड़ भी चलते होते, हिंदी दिवस, चूहे को मिली पेंसिल, अपना प्यारा भारत देश, आसमान गिरा, बादल, छुट्टी पत्र, नन्ना मुन्ना राही। नन्ना मुन्ना राही हूँ के कवि कौन है? शकील बदायूनी। मन करता है कि कवि कौन है? सुरेंद्र विक्रम। और अगर पेड़ भी चलते होते कौन है? दिविक रमेश। ओके, ओके, नेक्स्ट तीसरी इकाई 7वां लेसन क्या है? चार मीनार। विधा क्या है? कविता। कवि कोई है? नहीं है। भाव क्या है? शांति व प्रेम। शांति व प्रेम। ओके, नेक्स्ट माह क्या है? माह अक्टूबर। क्या है? अक्टूबर। नेक्स्ट लेसन 8th लेसन हमारे त्योहार। किसके त्योहार? हमारे त्योहार। विधा क्या है? संवाद। संवाद पाठ पहले भी आया। कौन सा आया? बोलो आप लोग। हिंदी दिवस। और एक क्या है? हमारे त्योहार। विधा क्या है? माँ संवाद। संवाद कोई कवि है? कवि नहीं है। यहाँ पे दोनों के बीच संवाद हुआ है, किस किस के बीच हुआ है देखना है। ओके, नेक्स्ट भाव क्या है? संस्कृति। अब संस्कृति क्यों बोले? क्योंकि त्योहारों के बारे में जानना क्या है? त्योहार हमारी संस्कृति है, इसीलिए भाव क्या है? संस्कृति। माह क्या है? अक्टूबर। माह क्या है? माह अक्टूबर। नेक्स्ट पठन हेतु। तीसरी इकाई का पठन हेतु पाठ। ओके, तीसरी इकाई का पठन हेतु पाठ क्या है? स्वच्छता और स्वास्थ्य। क्या है अम्मा? स्वच्छता और स्वास्थ्य। विधा क्या है? निबंध। निबंधकार कोई नहीं है। भाव क्या है? सामाजिक। मंथ नवंबर। यहाँ पे स्वच्छता और स्वास्थ्य सामाजिक क्यों बोले? क्योंकि हम कैसे रहते हैं? समाज में रहते हैं। घर की सफाई, तन की सफाई और आसपास की सफाई और गांव की सफाई, शहर की सफाई सभी भी ज़रूरी है। हमारा घर एक साफ रहे तो नहीं होता, आसपास भी साफ रहना, हमारा गांव भी साफ रहना। इसलिए क्या है? ये क्या है? इसका भाव सामाजिक है। ओके, नेक्स्ट लेसन है गुसाड़ी। नेक्स्ट लेसन क्या है? गुसाड़ी। विधा क्या है? आत्मकथा। भाव क्या है? संस्कृति। यहाँ पर गोंड जनजातियों की संस्कृति के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका भाव क्या है? संस्कृति है। माह क्या है? माह नवंबर। नेक्स्ट इकाई, नेक्स्ट पठन हेतु पाठ। तीसरी इकाई का पठन हेतु पाठ क्या है अम्मा? प्यारी बिटिया। प्रीवियस गुरुकुला का बिट है ये, प्यारी बिटिया। विधा क्या है? कविता। भाव क्या है? सामाजिक। हमें समाज में बड़े बूढ़े लोगों की क्या करना चाहिए? सहायता करनी चाहिए। ये क्या है? सामाजिक कार्य, इसलिए इसका भाव क्या है अम्मा? सामाजिक। मंथ क्या है? माह नवंबर है। ओके, नेक्स्ट इकाई 4। इकाई 4 के अंतर्गत हमें एक ही पठन हेतु पाठ है, दो नहीं है। कुल मिलाकर 7वीं कक्षा के 19 पाठ है। कितने पाठ है? 19 पाठ। पहली इकाई में 2 पठन हेतु है, दूसरी इकाई में 2 पठन हेतु है, तीसरी इकाई में 2 पठन हेतु है, लेकिन चौथी इकाई में एक ही पठन हेतु पाठ है। ओके, देखो 10वां पाठ है, कबीर के दोहे। किसके दोहे? कबीर के दोहे। विधा क्या है? कविता। कवि कौन है? कबीरदास। भाव क्या है? नीति। अब हम दोनों से क्या मिलती है? नीति ही मिलती है। माह क्या है? दिसंबर। नेक्स्ट लेसन साहसी सुनीता। कौन सी सुनीता? साहसी सुनीता। विधा क्या है? कहानी। ये भी क्या है? यहाँ पर भाव सामाजिक है। ओके, नेक्स्ट माह क्या है? जनवरी। नेक्स्ट पठन हेतु। चौथे इकाई का पठन हेतु पाठ है घंटे की आवाज़। किसकी आवाज़? घंटे की आवाज़। विधा क्या है? चित्रकथा। चित्रकथा, चित्रों के माध्यम से कथा। ओके, चित्रकथा। ये क्या है? भाव मनोरंजन। मनोरंजन या और क्या है? चतुराई। भाव क्या है? मनोरंजन या चतुराई। माह क्या है? फरवरी। नेक्स्ट
लास्ट लेसन 12th लेसन 12वां पार्ट आत्मविश्वास। कौन सा विश्वास? आत्मविश्वास। विदा क्या है अम्मा? कहानी। कहानीकार कोई नहीं है, जीवन कौशल। माह क्या है? फरवरी। फिर आत्मविश्वास पाठ का भाव जीवन कौशल कैसा हुआ मैडम बोले तो देखिए, शारीरिक रूप से अगर कोई अंग हमारा नहीं है तो हमें उसे मतलब उसका अवहेलन नहीं करना चाहिए, उसे हमें प्रेरणा देना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। अब आत्मविश्वास पाठ में रोहित सुनने की शक्ति खो बैठता है, तो उसके पिताजी उसे क्या करते हैं, वो क्या किस में निपुण होता है? चित्रकार में निपुण होता है, चित्रकार बनाता है। तब उसके पिताजी की प्रेरणा से वे एक अच्छा चित्रकार बनता है, यानी जीवन कौशल, स्किल्स, लाइफ स्किल्स सीखता। अब देखो, हम अच्छी तरह रहते हैं, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त है, मानसिक रूप से तंदुरुस्त है, तभी हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कभी कोई बच्चा हमारी कक्षा में किसी चीज़ से परेशान है तो उसे हमें कम नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसके अंदर के टैलेंट को बाहर निकालना चाहिए। आप गौर करे भी होंगे अपनी कक्षा में बच्चे जो डल स्टूडेंट्स होते हैं वो चित्रकारी में और ये क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्क जो भी होता है बहुत अच्छे करते, तब उन्हें हमें क्या करना चाहिए? उन्हें प्रेरणा देना चाहिए। अब जब वो चित्रकार अच्छा बना सकता है तो हमारी प्रेरणा से पढ़ भी सकता है। ओके, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, आत्मविश्वास से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ओके, हम अध्यापक होने के नाते, एक अच्छे अध्यापक होने के नाते हमें इस तरह से करना, बच्चों में आत्मविश्वास भरना चाहिए, क्योंकि बच्चा ज़्यादा समय कहाँ गुजारता है? हमारे स्कूल में हमारे साथ गुजारता है। ओके, चलो आगे बढ़े। हम पूरे पाठ का 7वीं कक्षा का एक बार सुनेंगे। मन करता है सच्चे दोस्त के साथ अगर पेड़ भी चलते होते तो हम क्या मनाने जाते? हिंदी दिवस मनाने जाते। वहाँ पर एक चूहा रहता, उसे क्या मिलती है? पेंसिल मिलती है। पेंसिल क्या बनाती है, क्या लिखती है? अपना प्यारा भारत देश कहकर लिखती है। ओके, उतने में क्या होते हैं? आसमान गिरने की आवाज़ आती है। क्या गिरता है आसमान से? बादल गिरता। बादल से क्या होती है? बारिश होती है। बारिश होने से बच्चे क्या लिखते हैं? स्कूल नहीं जा पाते, छुट्टी पत्र लिखते हैं। और छुट्टी पत्र लिख के, लिखने वाला कौन है? नन्ना मुन्ना राही है। और छुट्टी पत्र लिखकर वो कहाँ गया? माँ चार मीनार देखने गया। चार मीनार के पास क्या बना रहे? हमारे त्यौहार बना रहे। त्यौहार मनाए, पूरी गंदगी फैलाए। वहाँ पर क्या करें? स्वच्छता, साफ सफाई करें। इससे क्या होता है? स्वच्छता से स्वास्थ्य रहता है। ऐसा कौन बोले? गुसाड़ी बोले। गुसाड़ी की बेटी का नाम क्या है? प्यारी बिटिया। प्यारी बिटिया क्या गाई अम्मा? कबीर के दोहे पढ़ी। ओके, कबीर के दोहे पढ़ी। उसके साथ कौन थी? एक लड़की थी साहसी सुनीता। वो क्या करी? घंटे की आवाज़ कहाँ से आती है उसे पकड़ी। कैसे? आत्मविश्वास से। ओके, अब याद रखने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं। आप लोग अपने मन से बनाइए। आपके मन से अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप लोग एक और काम करना है। हमारा वीडियो देखने के बाद इसे नोट कीजिए और कंक्लूजन के तौर पर पूरी 7वीं कक्षा में कितने कहानी पाठ आए, कितने संवाद है, पत्र क्या है, निबंध क्या है, कविता क्या है, गीत क्या है, ये सभी एक कंक्लूजन के तौर पर लिख लीजिए। इसे मैं कह रही हूँ कि अगर आप सही तरीके से इसे समझेंगे तो आपको परीक्षा में जो भी प्रश्न विधा से संबंधित आएगा आप कर सकेंगे, माह से संबंधित आएगा आप कर सकें। अब देखिए, पहले इकाई में एक ही पाठ है, हमें क्या है? जून से संबंधित आए, क्या है? मन करता है। बाकी के 4 क्या है? जुलाई है। नेक्स्ट सेकंड इकाई में 3 अगस्त है, 2 क्या है अम्मा? सितंबर है। ओके, तीसरी इकाई में 2 अक्टूबर है, 3 क्या है? नवंबर है। नेक्स्ट चौथी इकाई में 1 दिसंबर है, 1 जनवरी है, 2 फरवरी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक और पठन हेतु पाठ नहीं है, तो हमें 7वीं कक्षा में कुल मिलाकर कितने पाठ हुए हैं? 19 पाठ हुए। ओके, पठन हेतु के कितने? हर इकाई में 2, 2, 4, 6, 7 पठन हेतु के 7 पाठ है, बाकी के 12 क्या है? मेन लेसन से। ओके, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट 8th 9th का भी वीडियो बनाऊंगी, आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।